हेलो एवरीवन। आज की क्लास के अंदर हम भारतीय संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि सारे प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि जितने भी प्रश्न इस वीडियो के अंदर लिया गया है ना, वो सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के जो वीवीआई प्रश्न होते हैं ना, उन सभी प्रश्नों को लिया गया है, जो कि सारे प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। तो इसीलिए आप सभी प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा और साथ में हमारा जो वीआईपी एग्जाम वाईटी चैनल है ना, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर पहले प्रश्न से, जो कि प्रश्न पूछा है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुआ था वह हुआ था हमारा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। तो यहाँ पर इसको आप याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, जो कि प्रश्न सेकंड नंबर पूछा है पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी। तो पुनर्गठन के फलस्वरूप जो 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की टोटल संख्या जो था वो 299 ही रह गया था। तो यहाँ पर इसको आप याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, जो प्रश्न है कि भारतीय संविधान में किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया है। तो भारतीय संविधान के अंदर ना भारत शासन अधिनियम जो 1935 है ना, इसके ढांचे को ही स्वीकृत किया गया है। तो यहाँ पर इसको आप याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, जो कि प्रश्न हमारा पूछा है कि पहली बार राष्ट्रपति शासन जो है वो कब लागू किया गया था। तो राष्ट्रपति शासन सबसे पहली बार 20 जुलाई 1951 ईस्वी को लागू हुआ था और संविधान के अंदर संविधान का पहला संशोधन जो हुआ था वो 1951 में ही हुआ था। तो यहाँ पर इसको भी आप याद कर लीजिएगा और दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। आगे बढ़ते हैं, जो कि प्रश्न है कि भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि जो भारत है उसको गणराज्य आखिर मुख्य रूप से माना जाता है, क्यों माना जाता है इसके बारे में डिस्कस करें। तो राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है, इसके वजह से भारत को गणराज्य के मुख्य रूप से माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, जो कि अगला यहाँ पर प्रश्न हमारा पूछा है कि संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त जो शब्द है सेकुलर शब्द का अर्थ क्या होता है यहाँ पर बताना है। तो सेकुलर शब्द का अर्थ होता है कि सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, यह सेकुलर शब्द का अर्थ होता है। तो इस प्रश्न को आप नोट भी कर लीजिएगा और साथ में इसको भी याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि यह प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, जो कि प्रश्न है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं। तो संविधान के अंदर टोटल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। तो यहाँ पर दोनों को याद कर लीजिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, जो कि अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है, यानी संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर वर्णन किया गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। तो अनुच्छेद 1 के अंदर ये वर्णन करा गया है कि जो इंडिया या हमारा भारत है वो राज्यों का संघ होगा। आगे बढ़े, जो प्रश्न है हमारा कि संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। तो संविधान 1 के अंदर भारत को क्या कहा गया है यहाँ पर बताना है, तो राज्यों का संघ कहा गया है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन होता है। तो यहाँ पर अस्थायी अध्यक्ष पूछा है, तो यहाँ पर हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यदि आपसे अस्थायी अध्यक्ष पूछता है तो यहाँ पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी हो जाएंगे। तो यहाँ पर दोनों को आप याद कर लीजिएगा। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किसने किया। तो संविधान सभा द्वारा कराया गया था। भारत के राष्ट्रपति जो पहले बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है। भारत एक गणतंत्र है, इसका जो अर्थ होगा कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं चलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जो कि अगला प्रश्न हमारा पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। तो भारत के संविधान के उद्देशिका के अंदर लोक कल्याण जो शब्द है ना, यह नहीं है। ठीक है, आगे यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि कल्याणकारी राज्यों का उद्देश्य है। तो कल्याणकारी राज्यों का उद्देश्य यह होता है कि कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रबंध करना। ठीक है,
आगे यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि वर्तमान यानी नवंबर 2016 में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने भाग और अनुसूचियां हैं। तो गणना की दृष्टि से अगर हम बात करें तो संविधान के अंदर टोटल 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि वर्तमान में नवंबर 2016 में भारतीय संविधान में धाराओं की टोटल संख्या कितनी है। तो भारतीय संविधान के अंदर टोटल धाराओं की संख्या जो है 448 है। तो यहाँ पर इसको आप याद कर लीजिएगा। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है। तो लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होता है ना, वह संसद का सत्र शुरू होने पर होता है। ठीक है। आगे यहाँ पर प्रश्न है कि वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। अगला यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया है कि भारत में एक निर्वाचन संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धापरांत संविधान का निर्माण करेगा। तो क्रिप्सन योजना के अंदर इसका वर्णन करा गया था। अगला यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी। तो राज्यसभा के लिए सबसे पहले नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री जो थी ना, वह नरगिस दत्त थी। तो यहाँ पर इसको आप याद कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न पूछा है कि किसी क्षेत्र को अनुसूचित जाति तथा जनजाति जो क्षेत्र है घोषित करने का अधिकार किसे है। तो ये जो अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार होता है वो राष्ट्रपति के पास होता है। तो यहाँ पर इसको आप याद कर लीजिएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा राष्ट्रपति यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़े जो कि प्रश्न वन लाइनर जीके टाइप से है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी कि किस वर्ष मैथिली को अनुसूची 8 में शामिल किया गया था। तो 2004 ईस्वी में मैथिली जो है उसको अनुसूची 8 के अंदर शामिल करा गया था। अगला यदि प्रश्न देखें कि भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है। तो 10वीं अनुसूची जो है ना हमारे संविधान के अंदर, वह दल बदल निरोध का संबंध रखता है। तो यहाँ पर इसको आप याद कर लीजिएगा। आगे बढ़े जो प्रश्न पूछा है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। तो 5वीं अनुसूची के अंदर इसका करा गया है। आगे बढ़े जो कि अगला प्रश्न पूछा है कि अनुसूची 12 के तहत नगर पालिका को कार्य करने हेतु कितने विषय सौंपे गए हैं। तो टोटल 18 विषय सौंपे गए हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देता है। तो जो पहली अनुसूची है वो। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। तो 11वीं अनुसूची जो है ना वो जोड़ा गया था। आगे यदि बढ़े तो अगला हमारा प्रश्न पूछा है कि मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो मूल संविधान के अंदर टोटल 8 अनुसूचियां हैं। अगला यदि हम प्रश्न देखें कि किसी अधिनियम को संविधान की किसी अनुसूची में सम्मिलित करने पर किसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो 9वीं अनुसूची की। अगला यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि अनुसूची 11 के तहत पंचायती राज्य को कार्य करने हेतु कितने विषय सौंपे गए हैं। तो पंचायती राज्य को कार्य करने के लिए टोटल 29 विषयों को सौंपा गया है। अगला यदि हम प्रश्न देखें कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों में शक्तियों के विभाजन का उल्लेख करा गया है। तो अनुसूची 7 के अंदर इसका उल्लेख करा गया है। अगला यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है। तो पंचायती राज्यों से संबंधित 11वीं जो अनुसूची है। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि संविधान की 6ठी अनुसूची इसमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है। तो जो मणिपुर राज्य है ना वो उसमें संविधान की 6ठी जो अनुसूची है वो लागू नहीं होती है। अगला यदि प्रश्न देखें कि
मूल संविधान में कुल कितनी राष्ट्रीय भाषा है? तो मूल संविधान के अंदर टोटल 14 राष्ट्रीय भाषाएं हैं। आगे यदि बढ़ें कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राष्ट्रपति को दिए जाने वाले वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख करा गया है? तो दूसरी अनुसूची के अंदर जो राष्ट्रपति को वेतन भत्ते पेंशन दिया जाता है उसका उल्लेख करा गया है। अगला यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो भारतीय संविधान के अंदर 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो अभी प्रेजेंट के अंदर वर्तमान में भारतीय संविधान के अंदर टोटल 12 अनुसूचियां हैं। और आज के लिए बस इतना ही। ऐसे भी और भी इम्पोर्टेंट जीके जीएस करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के लिए आप हमारे VIP एग्जाम YT चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट टॉपिकों से रिलेटेड जो वीडियो है अपलोड किया जाता है।